दोस्तों एएमएच टेस्ट क्या होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट क्या है? ये टेस्ट कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल रहता है? दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टेस्ट है कि एएमएच टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है। दोस्तों एएमएच मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन, एक टाइप का हार्मोन टेस्ट होता है या एक टाइप का हार्मोन है ये एंटी मुलेरियन। ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट ओवेरियन रिजर्व को चेक करने के लिए कराया जाता है। ज्यादातर डॉक्टर्स इसको ओवेरियन रिजर्व चेक करने में इस टेस्ट को कराते हैं। साथ ही दोस्तों कई बार पीसीओडी या कुछ अदर प्रॉब्लम्स, लो एएमएच के कुछ सिम्टम्स, तो उन सब चीजों को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। कई बार हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर्स ये भी चेक करने के लिए कहीं एग्स की कमी तो नहीं है जिस वजह से ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये चेक करने के लिए भी डॉक्टर्स ये टेस्ट करवाते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है ये। दोस्तों एंटी मुलेरियन हार्मोन एक महिला के या फीमेल्स में ओवेरियन रिजर्व को चेक करने के लिए, साथ ही पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या मेनोपॉज में या दोस्तों कम ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं को डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक टाइप का दोस्तों ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसका जो एक नॉर्मल टेस्टिंग होती है सेम उसी तरीके से इसकी टेस्टिंग की जाती है और सेम डे ही या नेक्स्ट डे इसकी रिपोर्ट मिल भी जाती है। दोस्तों अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्याओं का कुछ सामना कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर्स ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। पुरुष अपने जीवन में अनेकों मतलब अनंत संख्या में स्पर्म रिलीज करते हैं, वहीं महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में कुछ सीमित मात्रा में ही एग प्रोड्यूस करती हैं। जब एक महिला का शरीर एग्स प्रोड्यूस करना की जो क्षमता है उसे खो देती है, तो उसके बाद उसके मतलब पास स्वाभाविक रूप से प्रेगनेंसी करने का कोई मौका नहीं होता है। अगर कोई भी महिला अगर उनके एग खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी प्लान या प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए वैसे आप दोस्तों एग फ्रीजिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन एग फ्रीजिंग के लिए ज्यादा डिटेल में आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए। दोस्तों मेनोपॉज के बाद महिलाएं आमतौर पर प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी करने की जो क्षमता है उसे खो देती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि जब पीरियड बंद हो जाता है इस कंडीशन को बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक है, बात करें कि ये टेस्ट क्या है। दोस्तों एंटी मुलेरियन हार्मोन एक टाइप का हार्मोन टेस्ट है, एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, फॉलिकल्स के सेल लाइनिंग करने वाली सेल्स द्वारा बनाया जाता है। लो एएमएच की बात करें यानी कि कम ओवेरियन रिजर्व का संकेत देता है, यानी कि जिनका अगर एएमएच का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम है तो उस कंडीशन को लो एएमएच बोला जाता है, यानी ओवेरियन रिजर्व कम है। जबकि हाई एएमएच को फ्यूचर में फर्टिलिटी की संभावना का एक इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो एएमएच टेस्ट है ये ओवेरियन रिजर्व चेक करने के लिए पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम में करवाया जाता है। सबसे ज्यादा ये प्रेगनेंसी कंसीविंग अगर नहीं हो पा रही है प्रेगनेंसी कंसीव, तब डॉक्टर कराते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डॉक्टर्स उनको ये टेस्ट कराना चाहिए और कराते ही है ज्यादातर डॉक्टर सभी एएमएच को। आजकल बड़ा कॉमन सा टेस्ट हो गया है। ठीक है, बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों एएमएच अगर हाई लेवल पीसीओएस की संभावना है अगर 3 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 3.0 mg पर ml, यानी कि 3.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर अधिक जा रहा है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल लेवल माना जाता है दोस्तों वो 1 से 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से बीच में रहना चाहिए, यानी कि आसपास रहना चाहिए। बाकी थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नॉर्मल से अगर कम है जैसे कि दोस्तों 0.7, ठीक है, या 0.9 अगर इसके आसपास चल रहा है तो यहां इसको बोला जाता है कि हमारा जो एएमएच है वो लो हो चुका है। ठीक है, अगर आपका ये 0.3 से 0.6 के बीच में है तो ये वेरी लो में काउंट किया जाता है, यानी कि यहां पर जो एक्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। और तो इस तरह से इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बात करें इस टेस्ट की प्राइस वगैरह की तो दोस्तों इस टेस्ट का जो प्राइस है वो लगभग 2000 के आसपास हो सकता है, बाकी थोड़ा अप डाउन हो सकता है लैब टू लैब। ठीक है, साथ ही कुछ लैब्स में कुछ हॉस्पिटल्स के जो रेट्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ तो लगभग 2000 के आसपास इस टेस्ट का
प्राइस रहता है। नॉर्मली इसमें जो ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। इसमें ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि हमें खाली पेट कभी भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।